हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय गुड श्री इवनिंग कृष्ण। सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो आज से हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है पेंडुलम डाउजिंग। ओके। ये पूरा पेंडुलम डाउजिंग का जो हमारा सेशन रहेगा, एक टेंटेटिव 5 दिन का रखा है। हमारे यहाँ दिन को मैटर नहीं करते, वो 6 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है। हमारे यहाँ डेज का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। इन 5 से 7 दिनों के बीच में हम जो भी सीखेंगे, हम सारा प्रैक्टिकल सेशन करने वाले हैं। इसमें थ्योरी है ही नहीं। ठीक है। जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहां पर सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी। अपने माइक सभी ऑफ रखा करें। ये आदत डाल लीजिए कि जब कभी भी ऑनलाइन कोई भी क्लास लेते हैं किसी की भी, तो माइक हमारा हमेशा ऑफ रहना चाहिए, कैमरा ऑन रखें। एक आदत डाल लीजिए कि क्लास में आने के बाद कैमरा ऑन करें और माइक ऑफ ही रखें जब तक आपने कुछ बात ना करनी है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे हमारे माइक और कैमरा ऑन रह जाते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम हम अपने फैमिली से ही बातें कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा कैमरा, हमारा माइक ऑन है। उस वक्त के अंदर घर परिवार की कुछ ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं जो आपको भी अच्छा न लगे कि बाहर परिवार में क्या चल रहा है, किसी दूसरों को पता लगे। फिर वो थोड़ा एम्ब्रेसिंग रहता है आपके लिए। ठीक है। ये आदत बना लीजिए और कोई बात नहीं। तो क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और कोई भी ऑकल्ट साइंस की क्लास जब भी हम कोई शुरू करते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग, अपने माता पिता का आशीर्वाद और अपने गुरु का आशीर्वाद हम जरूर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना ये विद्या आ ही नहीं सकती। उनकी ब्लेसिंग होगी तभी हम इस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, और इस विद्या को ग्रहण कर कर इसका अच्छे मानव समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण कल्याण के लिए, सोसाइटी कल्याण के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो सभी आंखें बंद करें 30 सेकंड के लिए और अपने गुरु, अपने माता पिता और जिस डिवाइन को आप मानते हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनसे बोलिए कि आज से हम एक नई मोडालिटी, नया एक सब्जेक्ट, नई एक नया शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। तो इस शास्त्र को समझने में हमारी हेल्प करें और आप प्रण लीजिए कि ये सीख कर हम इसका जो यूज करेंगे, ये मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए, उनके सुधार के लिए ही करेंगे। इसका कभी मिसयूज या मिसलीड नहीं करेंगे। हाँ जी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप में से डाउजर कितने लोगों के पास है? वो हैंड रेज कर लें। एक दो, दो ही लोगों के पास है। सिस्टम में अनुपमा जी, सिस्टम में हैंड रेज करना होता है, वैसे सिस्टम में। थक जाओगे ना ऐसे हाथ खड़े करके। फिर अभी तो चलो स्क्रीन पर कम लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं, कभी ज्यादा होते हैं तो फिर स्क्रीन नजर नहीं आती। यहाँ पर 2-3 लोग हैं जिनके पास डाउजर है। ठीक है। तो डाउजर का अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी कर लीजिए। एक ऐसी चीज है कहीं से ही मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अभी कैसा भी ले लो आप, फिर आगे थोड़ा सा बताएंगे कैसा लेना होता है। जब तक आपके पास डाउजर नहीं है तो आपने हमने किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को डाउजर बनाना है। ओके। जब तक डाउजर नहीं है प्रैक्टिकल, तो क्या करेंगे? डाउजर बनाओ भाई, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो आपके घर में कोई की है, चाबी है ना, उसको डाउजर बनाओ। कोई रिंग है, उसको डाउजर बनाओ। कोई बोल्ट है, बोल्ट होता है ना, बोल्ट, गोल्ड,
उसको डाउजर बनाओ। ठीक, घर में हमारे पास मोली होगी जो हाथ पे बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, उसको धागा बनाइए। और आपके पास की है, रिंग है, और कोई बोल्ट है, इस तरह की चीज जो थोड़ा हैवी है, जिसके में वेट हो और सिमिट्री हो थोड़ी, उसको डाउजर बना लो। ठीक है, तो बना सकते हो अभी क्या? सभी के पास ऐसा कुछ है क्या अभी? कौन कौन बनाने में असमर्थ है अभी? वो हैंड रेस करेंगे, बाकी सभी हैंड डाउन कर लो। कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है। हाँ, 5 मिनट दो देंगे हम आराम से। 5 मिनट देंगे आराम से, 5 मिनट देंगे आपको। बना लो। 5 मिनट दे दिए मैंने आपको सभी। कोई भी चीज सामान मिलता है घर में, मोली तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सभी हिंदू परिवार से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो मोली तो होगी सबके पास। बस उसका धागा बनाइए और कोई भी एक ऑब्जेक्ट को बांध लीजिए, बस कोई भी ऑब्जेक्ट बांध लो। चाबी घर में होती है, चाबी बांध लो। नहीं तो बीवी से रिंग ले लो भाई, जो पति लोग हैं। बोला डबल करके दूंगा कल। ठीक है, आज ऐसा मंत्र पढ़ेंगे तो कल एक और डबल हो जाएगी। ठीक है, वो ले लो। तो 5 मिनट है, आप कर लो आराम से। तब तक कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहता है ना? क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन करें हम। जब तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अपने आप हैंड रेज कर क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउजिंग से रिलेटेड या कैसी से रिलेटेड। हाँ बोलो अनुपमा, बोलो। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। हाँ जी। अच्छा। तो मैं एक्चुअली ब्राउजर यूज करती हूँ, हाँ, पर मुझे इसके आंसर्स जो है वो क्लियर नहीं आते हैं, मतलब मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं आंसर। कोई ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है, मूवमेंट भी कर रहा है, हम्म, लेकिन बहुत अच्छे से मूव नहीं करता है। जैसे हल्का 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 थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं। हम्म, कभी कभी ऐसा होता जी। है कि हमने ना ढंग से प्रोसेस नहीं फॉलो किया होता। उसकी वजह से बताएंगे सारी चीजें कि कब आंसर नहीं आएगा, कब दिक्कतें पैदा होंगी। जब तक आपका हम्म, दो चीजें, जब तक आपकी इसकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं होगी या क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छे से करना नहीं सीखेंगे, ये दो मेन प्रॉब्लम रहती है कि हैंडलिंग अच्छी नहीं है हमारी, ये किसका कनेक्शन हमसे नहीं जुड़ा। इसको कनेक्ट कराएंगे अभी, आपको मेडिटेशन कराएंगे। उस दौरान इसको कैसे अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना है, वो भी एक प्रोसेस होगा हमारा। ठीक है, ये तीन चीजें जब तक नहीं होंगी, डाउजर की हैंडलिंग, डाउजर का अपने सबकॉन्शियस से कनेक्शन, और क्वेश्चन फ्रेमिंग, ये तीन ही चीज है मेन। बाकी तो टूल है हमारे पास, बाकी तो इतनी सारी स्लाइड्स मैं आपको दूंगा, उनका यूज करते रहना बस जिंदगी भर। ये तीन चीज पक्की करनी है, और इस कोर्स में मोटिव हमारा यही है कि तीन चीज पक्की कराऊं मैं आपकी। बाकी जो स्लाइड है, ये सारी स्लाइड आपको दे दूंगा, अपना बना लेना। उनको यूज कैसे करना है वो सिखा दूंगा, यूज करते रहना जिंदगी में, बस। ठीक है, तो मेन है जी। ये तीन चीजें, बस। जी, थैंक यू सर। हाँ हाँ जी, नवनीत जी बताइए। सर प्रणाम। ना, ऑनलाइन जो ब्राउजर मिलेगा वो हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अभी कोई भी ले लो, फिलहाल कोई भी ले लो। अभी तो अभी तो मैंने ये चाबी का बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसकी कोई चाबी हाइट हो? कोई नहीं, मतलब इतना हो कि आपका एक बिलान, यानी कि 6 इंची, धागा से ज्यादा नहीं हो। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ 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 जी। हाँ। 7 बजे वाला कौन सा डाला था मेरे भाई? 7 बजे वाला कौन सा?
हाँ राकेश। राधे राधे सर। राधे। इससे काम चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, कुछ क्या है ये, दिखा जरा। है सर, टूल है, पेन के साथ आएगा कोई, हाँ ठीक है, चल जाएगा। नाइफ नाइफ चल वगैरह जाएगा, है। थोड़ा इसका हाइट, इसका जो धागा है वो 6 इंची कर, 4 से 6 इंची होना मैं चाहिए जोड़ दूँ धागा। सर पीठे के साथ? नहीं नहीं, हाँ इसमें जोड़ दे ना, इसमें जोड़ दे बस, और क्या, धागा जोड़ ले इसमें, धागा ठीक है जोड़। तो डाउजर के समेत आपका धागा, आपकी जो ये लेंथ होती है हमारा, 6 इंच से लेकर 9 इंच तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सभी कर लीजिए, बस दिखाइए क्या क्या। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रीना का तो बड़ा अच्छा डाउजर दिख रहा है मुझे। थोड़ा ऊपर करो, कुंजन जी, आपका ना, आपने ना पीछे वो किया हुआ है, तो अपने फेस पे लाइए इसको, वरना वो मुझे नजर नहीं आएगा मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है सारिका जी, आपका भी बढ़िया है। ठीक है, गुड। बाकी लोग भी भैया, अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं कैसे देख पाऊंगा? इसमें तो कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो इसमें कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा आप सभी को, मजबूरी है, वरना मैं जबरदस्ती नहीं कराता, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा ना आपके डाउजर को। ठीक है, शिवाजी आपने सेंटर में बांधा है ना, सेंटर में बांधो, ये थोड़ा सा ना सेंटर में नहीं है आपका धागा, सेंटर में कर लीजिए इसको। जो जो चाबी में या रिंग में जो धागा बांध रहे हो वो सेंटर में बांधे, ध्यान रखिए, वरना वो इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, सेंटर में बांधे लगभग। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया है चंदा जी, आपका भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाकी बाकी काफी सारे लोगों ने अपने कैमरास को ऑन नहीं किया हुआ है, तो वो फिर जैसे जैसे मैं गाइडलाइंस दूंगा वैसे करते रहें फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया मनीषा जी, आपका भी बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, सभी ने लगभग अपने डाउजर बना लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम हैंडलिंग करेंगे इसकी, जिसको हैंडलिंग, देखिए 3 चीजें हैं इसमें, बाकी तो सब अपने आप सीख लोगे आप। जो मेरा पर्पज है इस डाउजिंग में सबसे ज्यादा सिखाने का, जैसे मैम ने अभी बोला कि मेरी प्रिडिक्शन अच्छी नहीं आती है, आप वो गलती ना करें जो दुनिया करती है। हमें 3 चीजों पे सबसे ज्यादा काम करना है। इसकी हैंडलिंग हमें प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम कैसे करेंगे, और इस डाउजर को या किसी भी डाउजर को अपने सबकॉन्शियस से कैसे कनेक्ट करेंगे। बाकी तो छोटे छोटे रूल्स हैं, वो मैं बता दूंगा, जिंदगी भर डाउजिंग करते रहना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम डाउजर लेते हैं अपना। सबसे पहले इसको स्टेबल करना सीखो, स्टेबल। आप अपना डाउजर अपने सामने रखें, बहुत ज्यादा हाइट पर ना रखें, जहां पर आप अपना हाथ को अपने माथे के लेवल तक रखें, बहुत ऊपर नहीं रखना। आपका ये जो स्ट्रिंग जो पकड़ी है, वो आपके आई कांटेक्ट या माथे तक होनी चाहिए। ठीक है, इसको स्टेबल करना सीखो, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल कीजिए इसको। किस किस का स्टेबल नहीं हो पा रहा? नवनीत जी आपका स्टेबल नहीं हो रहा, थोड़ा सा घूम रहा, अब हो रहा है। ठीक है, कीजिए, हरजीत जी कीजिए आप। चंदा आपका नहीं हो रहा है। राकेश तेरा हो गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली क्लास दिख रही है, सबका स्टेबल हो गया यार, पहले दिन ही। रीना थोड़ा सा तुम्हारा मूव कर रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हमने स्टेबल करना है। अब जिसका स्टेबल नहीं हो रहा है वो क्या करेगा अभी? पकड़ने का तरीका देखिए कैसे होता है। हमने इन तीन, एक थंब और एक इंडेक्स फिंगर, एक मिडल फिंगर, इनका यूज करना है। लेकिन अगर आपको स्टेबल नहीं हो पा रहा, मूवमेंट हो ही जा रही है उसकी, तो क्या करना है? हमने अर्थ एलिमेंट की उंगली को अब ऐसे पकड़ेंगे तो कंफर्टेबल फील नहीं करोगे आप। अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे तो हमने तीन का यूज करना है। और ये जो अर्थ एलिमेंट की फिंगर है, इसको इस बाकी फिंगर के साथ अटैच कर लेना है। अब आप करिए दोबारा से।
राकेश, तूने ना धागा थोड़ा छोटा पकड़ा है मेरे ख्याल से। थोड़ा बड़ा कर इसको, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा है आपका। नवनीत जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंचन जी, आपका भी स्टेबल है। नीतू जी, आपका भी स्टेबल है। शिवा जी, आपका थोड़ा मूव कर रहा है अभी, थोड़ा मूव कर रहा है आपका। रीना, आपका स्टेबल हो गया है। हरजीत जी, आपका भी स्टेबल है। मनीषा, आपका भी स्टेबल है। कोई बात नहीं, सरोची फीवर है, कोई बात नहीं, आप आराम से घर में बैठ के कर लीजिएगा। चंदा, आपका ना स्टेबल नहीं हो पा रहा है अभी भी। धागे को थोड़ा छोटा कीजिए, आपका धागा बड़ा है। हाँ, आपका धागा बड़ा है, और छोटा कीजिए इसको। मैंने कहा ना, एक बिलान नाप लो, अपनी बिलान नाप लो ऐसे, ये ना जो ये थंब से लेकर कन्नी उंगली तक इतना बड़ा होना चाहिए बस। इससे ज्यादा बड़ा ना हो, नाप लो इसको, आराम से नाप लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया। चलिए, तो इसकी हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो अपने डाउजर को अपने राइट हैंड में ऐसे लीजिए। अपने डाउजर को अपने राइट हैंड में ऐसे लीजिए, और थोड़ा कप की फॉर्म बना लीजिए, मतलब ये नाव की तरह बना लीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ को कर्व शेप में दे दीजिए। ठीक है। अब अपना लेफ्ट हैंड को भी कॉनिकल शेप बनाइए, एक पैरामिड शेप, कॉनिकल शेप बनाइए, और ऐसे क्रॉस कर कर इसको रख दीजिए। क्रॉस कर कर इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप में रख दीजिए, और ये ऐसे लगे जैसे एक वैक्यूम बना है अंदर। अब जिस गुरु को मानते हो, जिस मंत्र को चैंट करते हो, कोई भी, उसको याद कीजिए। है ना, कोई मंत्र अगर आप डेली चैंट करते हो तो उस मंत्र को चैंट करो। जैसे ही आप किसी गुरु को याद करेंगे या कोई मंत्र चैंट करेंगे, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं, और भी कुछ, कोई मंत्र याद नहीं है, तो आपको, आपकी हथेली पर, आपको जो ये वैक्यूम बना है इसके अंदर थोड़ी गर्माहट फील होगी। कोई भी मंत्र चैंट कीजिए। मैं सबके ब्याह पर मैं कर देता हूं, सभी के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मोक्ष्य मामृता। अब इस वैक्यूम के अंदर जो एक डाउजर रखा, उसको फील कीजिए कि यूनिवर्स से एनर्जी आपके हाथों के द्वारा इस डाउजर में समाहित हो रही है। जैसे ही आप ऐसा फील करेंगे तो कुछ गर्माहट, कुछ गर्मी आप अंदर फील कर सकते हैं, एक प्रेशर आप फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक मंत्र की और चैंट कर सकते हो। जब कभी भी अपना डाउजर सबसे पहले आप यूज करेंगे किसी भी रीडिंग के लिए, तो ये प्रोसेस आपने डेली करना है जब कभी भी आप इसको यूज करेंगे। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पहले तो यूनिवर्स की एनर्जी इस डाउजर में आती है, ये डाउजर चार्ज हो जाता है, और फिर ये आपके लिए सही से काम करेगा। एक और मंत्र आप चैन कर सकते हैं। ओम फा मा हम। आप सभी बोलें, ओम फा मा हम। ओम फा मा हम। किसी भी चीज से पहले अगर हम ओम लगा देते हैं तो वो मंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। पा और मां का मतलब है
फादरली एनर्जी और मदरली एनर्जी, जिसको हम शिव और शक्ति भी बोलते हैं। तो उस एनर्जी से भी हमने ये पैरामिड शेप बनाते हुए अपने डाउजर को चार्ज कर दिया। आप हाथ खोल लीजिए अपना। आप ये डाउजर के अंदर कहीं ना कहीं ये डाउजर चार्ज हो गया है। और भी तरीके मैं बताऊंगा चार्ज करने के, लेकिन ये प्रोसेस आपने जब कभी भी मतलब दिन में एक बार जरूर करना है, सुबह उठते ही कर लो, ठीक है, या जब रीडिंग करनी शुरू करें तो उससे पहले कर लें, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब इसको स्टेबल करके देखिए आप। अब इसको स्टेबल करके देखिए, जिनका स्टेबल नहीं हो रहा था, अब इनको स्टेबल कीजिए। और अब आप इसको कमांड दीजिए, स्टेबल, रुक जा, ठहर जा, डट जा। जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं इससे इससे बात कीजिए। अब आप देखिएगा इसकी स्टेबिलिटी, अब मैं देख पा रहा हूं सभी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सबकी बढ़ गई है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नीचे रख लीजिए इसको। अब सबसे पहले यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, हम सभी करेंगे अपने अपने एंड से। ये प्रैक्टिस आपने अभी 5 बार अभी करनी है। क्या बोलेंगे डाउजर से? आप डाउजर को पकड़ें, पहली बात, डाउजर को बोलें मूवमेंट दिखाओ या मूव। जहां जा रहा है, जैसे जा रहा है, मूव होने देना उसको। जैसे मेरा डाउजर आप देख रहे हैं, पहले मुझे देख लो आप बेशक। मेरा डाउजर क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है मुझे। मैंने सिर्फ ये बोला मूव, मैंने ये नहीं बोला आंसर दे क्या नहीं दे। आप देख रहे हैं मेरा डाउजर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। आप कीजिए जरा, डाउजर को सामने रखिए और उसको बोले मूव, घूमिए, आगे पीछे होइए, जो मर्जी बोलना है उसने। यस, रीना जी आपका हो रहा है, कौशिक आपका भी होना शुरू कर रहा है, आरती जायसवाल जी आपका भी हो रहा है, भूपेंद्र जी आपका भी हो रहा है, नवनीत जी आपका भी कमांड नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, नहीं ले रहा कोई बात नहीं, अनुपमा आपका ले रहा है, गणेश नागेश जी आपका भी हो रहा है, कंचन आपका हो रहा है, अजीत चंदा सबका हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्मिता जी आपने हाथ नहीं हिलाना है, हाथ को स्टेबल रखना है। हाथ नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल हाथ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। फील कीजिए कि हाथ अपने माइंड से एनर्जी निकलती हुई इन हाथों के थ्रू, अपने टिप्स के थ्रू इन स्ट्रिंग में जा रही है। हिलाने की सोचना भी नहीं है, सिर्फ कमांड देनी है, वो अपना आप हिलेगा, इतना भरोसा रखो। हाथ से बिल्कुल अपने आप घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, ठीक है। किसका नहीं घूम रहा है? मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं वैसे, क्योंकि बार बार मुश्किल रहेगा, तो घर से आवाज ना आए, ध्यान रखें। हाँ जी, जिसका मूव नहीं कर रहा है खाली सीधा छोड़ दो। जिसका मूव, कोई ऐसा है जिसका मूव नहीं कर रहा, बोले जरा अनम्यूट करके अपने आप को। सर हाथ को सपोर्ट कर सकते हैं क्या इसको पैर पर? हाथ को रखना है, बिल्कुल रख सकते हैं आप टेबल पर। सर रख सकते हैं? हाँ, टेबल पर कोनी को रख सकते हैं, या पैर पर या कर टेबल सकते हो पर? तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो रख सकते हैं आप टेबल पे, हाँ, बिल्कुल रख ठीक। सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको मूव नहीं कर रहा? कोई ऐसा है हमारे बीच में? बोलिए। मेरा नहीं कर रहा सर। किसका? आपका नवनीत जी आपका नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आ ठीक है, अब मैं इसको कमांड दे रहा हूं, अब देखिए मूव करना शुरू करेगा। अभी मैं बोल रहा हूं इसको स्टेबल, 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 प्लीज मूव, डाउजर प्लीज मूव, प्लीज मूव। आपने कैसे पकड़ा हुआ है इसको? दिखाओ कौन सी उंगली से पकड़ा है। नवनीत जी आपने कौन सी उंगली से पकड़ा है, बताइए इसको। सर मैंने ये तीनों से पकड़ा है, अंगूठे अच्छा, से,
फायर, अच्छा, ठीक है, पेस और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेगा, होएगा, मूव होगा अभी, होगा। डाउजर प्लीज मूव। नवनीत डाउजर प्लीज मूव। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मतलब राउंड राउंड घूमे, कुछ भी मूवमेंट अगर हो रही है इसमें, आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, मूव। देखिए थोड़ा मूवमेंट आई है, थोड़ा आगे मूव। हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी आगे पीछे हो रहा है, कभी एंटी क्लॉक हो कोई रहा है। कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं, मूवमेंट आई ना थोड़ी बहुत, हम्म। बस ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा है और जिसकी मूवमेंट नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं है, स्टेबल है। अब ठीक है, अब दोबारा से इसको प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा रखिए इसको सामने और इसको बोलिए स्टॉप, पहले स्टॉप, स्टॉप बोलना है, स्टॉप, रुकिए। जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो अपने डाउनर से बात कीजिए, इसको स्टॉप कीजिए, रुको, स्टेबल कीजिए। रुको। जब वो रुक जाए, स्टेबल हो जाए, फिर उसको कमांड दीजिए मूव, मूव। स्टॉप। मूवमेंट जब करने लगे थोड़ी देर बाद उसको बोलिए स्टॉप। जब मूवमेंट करने लगे उसके बाद इसको बोलना है स्टॉप। मीतू जी आपका हो गया सही, जोशी जी आपका भी हो गया है, आरती जी आप स्टॉप कीजिए अपने ब्राउजर को, कमांड दीजिए इसको स्टॉप की। हाथ से कुछ भी जोर नहीं लगाना, बिल्कुल हाथ को रिलैक्स छोड़ दो, अपने आप काम करेगा ब्राउजर। मनीषा आपका मूवमेंट कर रहा है, इसको स्टॉप की कमांड दीजिए आप। आप देखिए रुक गया आपका ब्राउजर, थोड़ा सा स्लो अभी कर रहा है लेकिन रुक जाएगा। शाहिद जी आपका स्टेबल हो गया है, मीतू आपका स्टेबल है, अरिजीत आपका भी स्टेबल है, सबका हो गया स्टेबल। यस। नवनीत जी आपका स्टेबल नहीं आ रहा, हो रहा अभी, आपने कमांड दी अभी स्टेबल की। कौशिक आपका भी स्टेबल हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसकी ना 1-2 मिनट प्रैक्टिस कर लो, अपने एंड पर, अपने एंड पर कर लो। इसको सबसे पहले लेंगे, पहले स्टेबल करेंगे इसको, जब ये पूरा स्टेबल हो जाएगा फिर इसको मूवमेंट की कमांड देंगे कि मूव। फिर ये मूव करेगा, थोड़ी देर मूव करने देना, जैसा मर्जी करे, फिर इसको कमांड देना थोड़ी देर में मूवमेंट का स्टॉप। तो पहले अपनी कमांड इसको दें और देखिए क्या ये आपकी कमांड को ले रहा है अभी। ये प्रोसेस आप रुक रुक के भी कर सकते हैं या कंटिन्यूस, अगर आपकी हाथ थोड़ा स्टेबल है या सहारा लेकर भी आप एट ए टाइम रुक, स्टॉप, मूव, स्टॉप, मूव, इसको कंटिन्यूस भी करा सकते हो। या रुक रुक कर 10-15-20 सेकंड का ब्रेक, सेकंड का ब्रेक लेकर उसको बार बार रिपीट कीजिए, 3 से 5 बार।
क्योंकि एक बार हैंडलिंग अगर आपको आ गई, तभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा पाएंगे। हाथ पर जोर नहीं लगाना, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है हाथ को, बिल्कुल जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बस ये समझना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ को स्टेबल रखना है और डाउजर को कमांड देनी है। बहुत बढ़िया। कंचन, आप क्यों नहीं कर रहे हो? सर आ गया। आ गया है? मतलब यस सर। आपकी बातें मान रहा है दो ये? तीन दो तीन बार, हाँ सर। ठीक। दो तीन बार किया, परफेक्ट आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ राकेश, तुम्हारी कहना मान रहा है डाउजर? ठीक है। अनुपमा, आपकी बातें मान रहा है डाउजर? बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्मिता जी, मान रहा है बातें आपकी? बहुत बढ़िया। हरजीत? ठीक है। नीतू जी? सर स्टॉप की कमांड तो तुरंत मारना है, मुंह में थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी छोटा बच्चा है। ठीक है। अभी तो छोटा बच्चा है, हम इसको कमांड दे रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई कुछ कर दे यार हमारे लिए। अभी तो छोटा बच्चा है, आपके कंट्रोल में है। जैसे मर्जी बहला लो फुसला लो इसको। अभी अभी कल तक ये बड़ा कर देंगे हम इसको, और फिर इससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यार प्लीज आंसर दे दे यार। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम कंट्रोल में आ जाता है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो रिक्वेस्ट करके काम कराने पड़ते हैं बच्चों से आजकल। ठीक है। तो अभी ये छोटा है, अभी बातें मानेगा, कभी थोड़ा मानेगा, फिर आगे रिक्वेस्ट करेंगे इससे, भाई मान ले बात। ठीक है। सारिका, आपका हो रहा है? गुड। नवनीत जी? सर हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, दोनों चीज है। कोई बात नहीं, एक तो आपका जो और की है ना, मैं बता रहा हूँ अभी तो दिक्कत क्या आ रही है। आपका धागा बहुत मोटा है एज कंपेयर टू जो की है, उसका वेट। धागा थोड़ा अच्छा, और पतला लेना है आपने। ठीक है। ठीक है। तो जब ये जो वेट है इसका, उसके कंपैरिजन में धागा जो पतला होगा और वेट थोड़ा ज्यादा होगा, तब ये और ज्यादा फास्ट मूवमेंट दिखाएगा भी आपको। ये जब हमारा डाउजर थोड़ा हल्का होता है एज कंपेयर टू जो स्ट्रिंग है धागे से, तो वो थोड़ा सा मूवमेंट में अभी अभी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, अभी हमारे कमांड भी नहीं है, अभी हमसे सिंक भी नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितनी जल्दी आप अपने डाउजर का इस्तेमाल मतलब इंतजाम कर लेंगे, उतना और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो इससे भी सीख सकते हैं अभी हम, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, तो कोई हमारे बीच में ऐसा है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको ओपन छोड़ रखा है, कि जिसका जो डाउजर है वो कहना नहीं मान रहा अभी? चलो। है ना? मतलब छोटा बच्चा सबके काबू आ गया अभी, सबका कहना मान रहा है। ठीक है। अब सभी 5 बार इसको फिर अभी हाथ में लेंगे एक बार और, इसको अपने डाउजर को फिर एक बार से हाथ में लेंगे, और फिर वही कप वाली शेप बनाएंगे, और इसको फिर दोबारा से चार्ज करेंगे, इस इंटेंशन के साथ, इस भाव के साथ कि अब डाउजर प्लीज, मैं आपसे मेरे लिए यस और नो का आंसर आप किस मूवमेंट से दोगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अब इसको किसी भी लैंग्वेज से आप बोलें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हे डाउजर, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए कि आप मेरे लिए जो यस और नो का आंसर है वो किस मूवमेंट से दोगे। मूवमेंट मैं बताता हूं, 4 तरह की मूवमेंट होती है मोस्टली। आगे हम और भी मूवमेंट सीखेंगे। पहली होती है मूवमेंट क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरी मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी मूवमेंट, और ये कर सकता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो। और चौथी मूवमेंट होती हो सकती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो अभी ये 4 मूवमेंट ही दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो डाउजर से बोलना है, प्लीज हमारी मेरी हेल्प करो कि आप मुझे यस और नो का आंसर किस मूवमेंट से दोगे।
ऐसा भाव रखकर, किसी मंत्र को चयन कर कर, गुरु को याद कर कर, इसको 1 मिनट के लिए चार्ज करेंगे हम पहले, इस भाव को रखकर कि हम क्या आंसर लेना चाहते हैं इससे। और फिर आपने क्या करना है, फिर अपने इन्हीं 3 उंगलियों से आपने इस डाउजर को अपने एक कंफर्टेबल पोजीशन पर रखकर, या हैंड कहीं, जैसे मेरे पास टेबल है, मैं टेबल पर हैंड रख लिया, कंफर्टेबल पोजीशन में रखकर इसको बोलना है फिर ये बात कि प्लीज मुझे गाइड करो कि आप मेरे मेरे क्वेश्चन के आंसर यस और नो के किस मूवमेंट से दोगे प्लीज। तो फिर जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो ये एक मूवमेंट दिखाएगा। जैसे मान लिया अभी मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है ये। ठीक। इसको होने देंगे, थोड़ा सा होने देंगे इसकी मूवमेंट, थोड़ी देर सीख समझ लो पहले। फिर इसको स्टॉप की कमांड देंगे, स्टॉप। स्टॉप करने के बाद आप हैंड रेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसी पोजीशन में 10 से 15 सेकंड का वेट करते हुए इसको दोबारा से फिर कमांड देंगे कि प्लीज डाउजर आप मेरे लिए यस और नो का आंसर किस मूवमेंट से देंगे, प्लीज मुझे गाइड करें। जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे डाउजर फिर कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। ये देखिए मेरा डाउजर फिर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, स्टॉप। फिर इसको स्टॉप की कमांड देंगे। और जब हम मूवमेंट और स्टॉप की कमांड देते हैं तो ये याद रखें कि हमें कुछ भी जोर नहीं लगाना, बिल्कुल रिलैक्स, हाथ छोड़ देना है, बिल्कुल मतलब टिप से पकड़ना है, और कोई इंटेंशन ऐसी नहीं कि घूमे रुके, सिर्फ बोलना है आपने, भाव कुछ नहीं रखने हैं आपने। ठीक है, और हाथ को स्टेबल रखना है। फिर ऐसा करेंगे, फिर अपना रेस्ट करेंगे, हाथ को 15-20 सेकंड का ब्रेक लेंगे, और फिर हम डाउजर से वही चीजें करेंगे। आपने 5 बार करना है। इन 5 बार में से हो सकता है 5 बार एक ही तरह की मूवमेंट आए, हो सकता है 2 बार एक तरह की मूवमेंट आए, 3 तरह की अलग मूवमेंट आए। तो हमें ये देखना है कि 3 बार कौन सी सेम मूवमेंट हमारा डाउजर दिखा रहा है। वो फिर पक्का हो जाएगा कि इस डाउजर से जब भी आप काम करोगे वो यस और नो का आंसर उस मूवमेंट से आपको देने वाला है। अभी अभी हम उसकी बात मान रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाद में कमांड देकर हम इस मूवमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसकी बात, अभी हम जैसे हैं ना, यूनिवर्स हमें जैसा चला रहा है हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी, है ना। तो ये प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए। तो मतलब आप अपने एंड से कीजिए, इसमें 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लग सकता है, आराम से कीजिए आप अपने एंड पे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ताकि जब तक ये डाउजर आप इस्तेमाल करेंगे ये मूवमेंट ही आपका यस और नो का आंसर डिसाइड करेगा। ये डाउजर डाउजर चेंज होगा, दोबारा डाउजर से पूछेंगे, हो सकता है दूसरा डाउजर जब हम यूज करेंगे तो वहां पर वो मूवमेंट बदल ले। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये पर्टिकुलर डाउजर हमें किस तरह के आंसर, यस और नो के आंसर किस मूवमेंट के हिसाब से देगा, ये हम पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आप जैसे मर्जी कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर कीजिए। और फिर करने के बाद 5-7 मिनट बाद फिर मैं आता हूं आपके पास, और फिर पूछेंगे आपसे कि आपकी मूवमेंट क्या रहेगी। ठीक है, कीजिए अपने।
हाँ जी, जिसका हो गया है मैं सीक्वेंस से पूछता चला जाता हूँ। ठीक है, कंचन बताइए। सर क्लॉकवाइज हुआ मेरा 5 टाइम, पांच, पांचों बार। 5 बार। ठीक है, मतलब आपके लिए जब कभी वो आंसर यस आएगा तो इसका मतलब है आपका डाउजर जो है, ये पर्टिकुलर डाउजर, ये आपको क्लॉकवाइज घूमकर आपको आंसर देगा। ठीक है। हाँ जी, स्मिता। सर मेरा भी क्लॉकवाइज बता रहे। क्लॉकवाइज बता रहा है, ठीक है, तो आपके लिए भी जब आंसर यस होगा तो क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। ठीक है। ओके हाँ जी, आरती। जी, हमारा क्लॉकवाइज 5 बार हुआ सर। वो अच्छा, तो आपका भी क्लॉकवाइज 5 बार हुआ, जी। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र। सर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जैसे। का, ठीक है। लेफ्ट राइट, जी। तो आपके लिए जब आंसर यस और नो का रहेगा तो लेफ्ट राइट वो मूव करेगा। ठीक है। हम्म, तो अभी अभी बताएंगे कि यस में कितना लेफ्ट राइट जाएगा और नो में कितना लेफ्ट राइट जाएगा। कि ठीक है। आंसर लेफ्ट और राइट से कैसे निकालोगे अब। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो निकाल लोगे, लेकिन अगर आपका डाउजर अभी कह रहा है कि मैं तो भाई लेफ्ट राइट दूंगा, ठीक है, अब आप कॉन्शियसली एक अभी कमांड दीजिए अपने इसको कि भाई तूने बता तो दिया, अब इससे ऐसी बातें करनी है दोस्ती वाली। इसको जैसे बच्चे से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, इसको दोस्त बनाना है ना, इसको अभी दोस्ती वाली बातें करनी है। इसको बोले भाई यार तू कंफ्यूज करेगा, अब तू लेफ्ट राइट का मैं कैसे समझूंगी कि लेफ्ट राइट तो घूमता रहेगा, ये यस है नो है। तो एक काम कर, अब वो भी जिद्दी है, मानेगा नहीं, बच्चा है वो भी जिद्दी है, वो कहता है मैं तो लेफ्ट राइट ही दूंगा। तो उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक काम करियो, जब तेरा आंसर यस में हो तो मूवमेंट थोड़ी फास्ट रखना, ठीक है, और जब तेरा ठीक है। आंसर नो में हो तो मूवमेंट थोड़ी स्लो रखना। बस इतना कर ली तो मानेगा तो है नहीं, करेगा तो अपने मन की। ठीक ठीक है, है सर। ये अभी ठीक कमांड देनी है आपने। ठीक है। ठीक तो ठीक जिस है। दिन का भी लेफ्ट राइट आया है या आगे पीछे आया है, तो ये अब अपने डाउजर को कमांड देंगे कि प्लीज अब मेरे लिए इतनी रिक्वेस्ट करना कि जब आंसर यस की तरफ हो तो वो मूवमेंट थोड़ी फास्ट रखें, उसकी जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा एंगल ज्यादा बनाए, और जब आंसर नो रहे तो उसका एंगल थोड़ा छोटा रहे। आप अपने अपने जिन जिनका भी लेफ्ट राइट या आगे पीछे मूव करके बता रहा है वो आंसर यस और नो का आंसर, तो ये कमांड दीजिए अब अपने डाउजर को, हाथ में वो ऐसे ही रखे, हाथ में ऐसे रखकर, वैसे रखकर कमांड दीजिए उसको। और जिनका भी 3 से ज्यादा बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आंसर यस और नो में गया है, तो वो उनके लिए परफेक्ट है, उनके लिए कुछ करने की फिलहाल इस डाउजर के साथ जरूरत नहीं। ठीक है, सभी कमांड दे लीजिए, जिनका भी लेफ्ट राइट या इस तरह की मूवमेंट उसने दिखाई है वो कमांड दे लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि आपका यस और नो का आंसर आपका डाउजर कैसे देगा। तो सबसे पहले वो आंसर जो आप जानते हैं वो पूछो इससे। जैसे इसको करो, इसको बोलो, जैसे आरती है, इसको बोलो मेरा नाम मनीषा है, क्या ये सही है। मतलब गलत जवाब पूछो या सही पूछो, इससे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना है इससे। क्या मेरा नाम आरती है, मुझे प्लीज हाँ या ना में जवाब दो। अब देखो वो वैसी मूवमेंट करता है जैसी आपने अभी दी है, उससे अच्छा या बुरा जो भी क्वेश्चन पूछना है, गलत या सही क्वेश्चन जो भी पूछना है, गलत होगा वो आंसर तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिनका है वो सही होगा तो वो क्लॉकवाइज घूम के बताएगा। जिन्होंने लेफ्ट राइट या टू एंड फ्रो हुआ है तो उनकी मूवमेंट देखिए कैसी आ रही है। सर क्लॉकवाइज जिसका आंसर आया है यस नो के लिए वो कैसे देखेंगे? क्या मतलब, दोबारा पूछिए। सर क्लॉकवाइज जैसे आंसर आया था कि यस और नो के लिए तो वो हाँ, तो क्लॉकवाइज यस मान लीजिए ना, अब आपका आंसर वो क्लॉकवाइज यस में दे रहा है, अभी पता लग जाएगा ना। अब अपना कोई सही क्वेश्चन पूछो, गलत क्वेश्चन पूछो, आप देखिए क्या मूवमेंट करता है वो पता लग जाएगा आपको कि वो सही का आंसर कैसे दे रहा है और गलत का कैसे दे रहा है। अब उससे 2-4 क्वेश्चन पूछो,
कुछ गलत वाले पूछो, कुछ सही वाले पूछो, बताएगा वो, आपको आंसर देगा भी। अपने नाम से पहले स्टार्ट कर लो। सर मैजिकल। अच्छा, क्या क्या पूछा सारिका आपने? मैंने अपना नाम पहले सही पूछा, फिर गलत पूछा, फिर जहाँ मैं रहती हूँ वो मैंने गलत पूछा, तो हाँ, मुझे परफेक्ट आंसर सर। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, और कोई एक्सपीरियंस देना बताना चाहेगा अपना? सर मुझे तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपका नहीं मिल रहा, आपका थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा, मैंने बोला था ना, इसका स्ट्रिंग को, जो आपकी जो स्ट्रिंग है वो मोटी है काफी, इसको थोड़ा राइट। पतला कर लो। कर लो, अभी मैं कर लो। करके आता हूँ सर। हाँ, भी कर लो, जी। आराम से करो, कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं। सर मेरा नाम सही बोला तो सही बताया, और जब गलत पूछा तो गलत बताया, और मैंने कहा कि मैं बम्बई में रहती हूँ तो भी गलत बताया। तो आप कहाँ रहते हैं? हम जबलपुर में। अच्छा, तो मतलब इसको मिसगाइड कर रहे थे, इसको बढ़िया। बोला नहीं, जी गलत बोल रहे तुम, है। जी पकड़ लिया इसने। ठीक, जी। ठीक, बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस किसी का? सर मुझे भी सही मिला। आपको भी आंसर सही मिले कंचन? यस ठीक, सर। मतलब सही का सही दे रहा है, गलत का गलत गलत बता का रहा है। गलत दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी वर्क कर रहा है अच्छे से। आपका, रीना जी, आपका ही वर्क कर रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। सही आंसर दे रहा है उसको। बहुत सही। अनुपमा जी भी कह रही कि भाई मेरा भी आंसर सही बता रहा है, गलत को गलत कह रहा है, सही को सही कह रहा है। ठीक है, जी। बहुत बढ़िया, मेरा बहुत। भी सेम सर, सही तो सही और गलत। अच्छा, स्मिता जी, आपका भी? स्मिता ब्रदर भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मितू आप बताइए। नागेश जी आप बताइए। जोशी जी आप बताइए, क्या रहा आपका? सही दे रहा है जवाब। सही, सही मैंने सवाल रूटीन जवाब दे रहा पूछ ली। है। अच्छा, ठीक सर है। मूव थोड़ा स्लो कर रहा है तो कोई इसलिए बात कई नहीं, बार मैं कोई कंफ्यूज बात हूँ। नहीं, कोई बात वैसे नहीं, कर रहा है, वैसे कर। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूवमेंट कैसी दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर यस हो गया। ओके सर, मेरा आंसर 5 टाइम्स यस। आपका क्वेश्चन 5 टाइम क्या बोल बता रहा है वो? ये क्लॉकवाइज चल गए सर। मेरा एक्चुअली लैंड प्रॉब्लम है था। हाँ, क्या पूछा? लैंड प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है क्या? ओके। अच्छा, सही बात। मेरा थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं बैंगलोर का कन्नड़ का आदमी हूँ। कंचन, कंचन जी लिख रही है, ऐसा लग रहा है हम हैरी पॉटर की क्लास में बैठे हैं। सर चलिए, मेरा ये भी आंसर सही आया सर। चंदा, आपका भी आंसर ठीक आया। हाँ चलो, सर, इतनी सारी आपकी क्लासेस की, लेकिन ये तो सर में सच में सर मैजिकल है, मतलब इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, चलो, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली, हैंडलिंग अच्छी आ गई, हमें यस और नो पता लग गया कैसे दे रहा है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तभी हम कुछ भी आंसर पूछ पाएंगे इससे, तभी हम ज्योतिष के आंसर पूछेंगे, तभी हम वास्तु के आंसर पूछेंगे, कभी हम डायरेक्शन के आंसर पूछेंगे, है ना, तभी हम डिस्टेंस के आंसर पूछेंगे, तो तभी तभी पूछ पाएंगे। ठीक है, बस आज यही करना है। बच्चों की तरह खेलेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, अब आपने यही करना है आज। अभी जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है, आज के दिन सिर्फ वही आंसर लेने हैं। ठीक है। और पति, वैसे तो बीवियां क्या करती हैं, वो उनके पास बड़ा अच्छा टूल है, वो हाँ। सीने पर हाथ रखती हैं, कोई पूछते हैं अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, वो वैसे ही पकड़ लेती। लेकिन बोलना आप, तुम दूर से भी हम पकड़ सकते हैं, हमारे पास डाउजर आ गया है, अब बच के कहाँ जाओ। ठीक है, लेकिन ये अभी सर मत। आपने जैसा कहा, रस्सी पतली करने के लिए उसके बाद से परफेक्ट हो रहा है। आ गया ना, बस जी। ये बात है, क्योंकि वो उसका जो कॉम्बिनेशन था ना, वो वेट का और स्ट्रिंग का, वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से नहीं मूव जी। आउट। अब मूवमेंट करेगा ये। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करना अभी। इसको पहले स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बताया था, वो स्टार्ट कर लेना आप घर बैठ के आराम से। फिर 5 बार इसकी मूवमेंट बताना कि भाई मेरे लिए आप कैसे आंसर दोगे। ठीक है, वो डायरेक्शन नोट कर लेना, फिर जो क्वेश्चंस अपने लिए पूछने हैं, जो आपको पता है वो पूछना।
दे देखना कि क्या वो सही को सही, गलत को गलत कह रहा है नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये बैठ के आराम से करके लाया करना। ओके। सर आपका ये वीडियो शेयर करेंगे आप अभी क्लास? हाँ सर, ग्रुप में आएगा। मैं ये मैं आज ही भेज दूंगा अभी। ठीक है, ये आज ही भेज दूंगा। बाकी के वीडियो आप सभी को पता है कैसे आते हैं। फिर एक आप जीमेल आईडी देंगे, फिर हम आपका एक आईडी क्रिएट करेंगे और फिर वहाँ वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो प्रोसेस आपको कल पता लग जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है, तो अभी जो मैंने बीवियों साहब हर भाई से बोल रहा था, ये प्रैक्टिस अभी ना करें क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, गिफ्ट भी लेना है। पहले गिफ्ट ले लो, उसके बाद करेंगे। ठीक है। सर हाँ जी, हम एक क्वेश्चन को कितनी बार फ्रेम कर सकते हैं? ये भी अभी एक ही क्वेश्चन को बार बार? अभी सीखेंगे हम। अभी अभी हम सीखेंगे। अभी आप एक क्वेश्चन को जितनी मर्जी बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजों को कंफर्म करने के लिए या अपनी विद्या को शक की निगाहों से नहीं देखना कि यार मैंने बताया, तो आप डबल चेक करना चाह रहे हैं, क्रॉस चेक। तो क्या कर रहे हैं आप? आपको विश्वास ही नहीं अपनी विद्या पर। फिर समझ रहे हैं? अभी जब तक लर्निंग फेज में तब तक कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनली काम करेंगे, एक बार डॉजर ने जो आंसर दे दिया, या तो आपने पैटर्न ही ऐसा बना रखा है कि आप 3 बार क्वेश्चन पूछेंगे एक को, वो आपका पैटर्न है। लेकिन अपनी विद्या को शक की निगाह से नहीं दे। जब हम ही शक करेंगे यार डाउजर सही बता रहा नहीं बता रहा, तो फिर डाउजर काम करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। फिर कहेगा तू मेरे पे शक कर रहा है यार। तो लर्निंग फेज में है तो जो मर्जी पूछिए, लेकिन जब प्रोफेशनली काम करेंगे, अगर आपने वो पैटर्न नहीं बनाया कि आप डाउजर से किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 बार लेंगे, अगर वो पैटर्न नहीं बनाया तो आपको विश्वास उस पर करना पड़ेगा। जब विश्वास करोगे तब काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, एंजॉय करो और इसकी प्रैक्टिस करनी है, हैंडलिंग करो, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप कल क्लास में आए तभी डाउजर को उठा रहे हो। आप इसको स्टेबल करना सीखो, हाथ को रोकना सीखो, मूवमेंट करो, इसको बातें करो, इसको बोलो मूव कर। जब मूव करे, बोला फास्ट कर, फिर फास्ट करेगा। बोला थोड़ा स्लो हो जाए यार, स्लो हो जाएगा। अब यार रुक जा, रुक जाएगा। है ना? जब ये कमांड आपकी हो जाए, तो फिर जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको बोले यार एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम के दिखा ना प्लीज यार। इसे ऐसी बातें करनी है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के दिखाएगा। तो इससे कनेक्शन जोड़ना है, इसकी हैंडलिंग करनी है अभी, इसको अपना बनाना है। ठीक है, जैसे वो शुरू में प्यार होता है ना, दिन रात फोन पे लगे रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे है ना, लगे रहेंगे, क्या बातें करते हैं पता नहीं, समझ नहीं आता, रात रात भर बातें करते रहते हैं। तो ऐसी इस ब्राउजर से बातें करनी है, इसको अपना बनाना है भाई। तो इसको रात को आज साथ रख के सोना है, तकिए के नीचे रख के सोना है। ठीक है, तो हो सकता है आप में से किसी को सपना भी आए कि आप डाउजर ही कर रहे हैं। जिसका आ गया सपना, इसका मतलब है वो, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा इस डाउजर से जुड़ गया। जिसको भी सपना आ गया, जिसको नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, सपना लाके छोड़ेंगे। ठीक है, सपना किसी नहीं भी आया तो विद्या सर? को इतना चाह लो, इतना चाह लो कि जब वो विद्या पढ़ रहे हैं ना, या पढ़ने के बाद आपको कुछ दिन सोते जागते खाना बनाते हुए उसी के सपने आने चाहिए। प्यार करो तो लैला मजनू वाला करो यार, है ना? ठीक, चलो ठीक है, एंजॉय करो। ओके जी, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करनी है, लेकिन याद राधे राधे रखिए सारा सर। काम प्रैक्टिस का है ये। ऐसा ना कल क्लास में ही सर डाउजर ढूंढ लूं कहाँ पर है। और जितनी जल्दी हो सके डाउजर का इस्तेमाल कर, मतलब इंतजाम कर। सर इसको डिसमेंटल कर सकते हैं? हाँ जी, डिसमेंटल कर सकते हैं सर, जैसे रिंग है वापस डाल सकते हैं कल, इसकी जैसे जब भी करना हो। बीवी के मांग के लाया था। नहीं, मेरी खुद की है सर। तो बस खुद किया तो फिर क्या डिसमेंटल करना, रख ले यार 5 दिन ऐसे ही रख ले इसको। क्योंकि सर ये डालनी होती है ना, गृह से रिलेटेड है। चल ठीक है, डिसमेंटल कर ले, कोई सर बात नहीं, कल सर फिर बता दे। मंदिर में रख सकते हैं डाउजर? कहीं भी रख सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना ओके। आज की रात अपने पास अच्छा करीब। अच्छा। छोटा बच्चा है ना, ओके 40 दिन क्या ओके होता है, ओके। बच्चे को स्टार्टिंग में माँ के सबसे करीब रखा जाता है, ताकि माँ का और बच्चे का कनेक्शन ऐसा जुड़ जाए कि बच्चा यूएसए भी चला जाए, तो यूएसए में बच्चे को दर्द हो तो माँ को पता लग जाए इंडिया में कि दर्द हो रहा है बच्चे, है ना? तो आज की रात इसको अपने पास रखें, फिर मंदिर में रख लेना। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैं जल्दी आज ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा या कल सुबह तक कर दूंगा, दोबारा देख लेना, प्रैक्टिस करके आना, आपको कल फिर नई चीज सिखाऊंगा। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। राधे 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 थैंक यू सर। राधे राधे, सभी के लिए।